रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक अहम आपके साथ गुफ्तगू हम शेयर करेंगे जो कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया या एंटी बाजवा या एंटी फैज़ बयानिया जो कि नवाज शरीफ साहब ने लिया और उसके बाद फिर उन्होंने यू टर्न लिया था, उसके हवाले से भी कुछ ख़बरें। शाहिद खान अब्बासी साहब की भी मुलाकात आज हुई है मियां नवाज शरीफ से, साबिक़ वज़ीर आज़म से, उसके हवाले से भी। तो जो सबसे पहली बात है वो ये है कि जनरल बाजवा का इसके ऊपर जो है वो अब एक बयान सामने आया है। गो कि उन्होंने पुरानी बात की थी, हमारे एक इस्लामाबाद के सहाफ़ी हैं शाहिद मेतला, बड़े अच्छे कॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ उन्होंने फरवरी में जो बातचीत की थी उसको अब वो मंजर आम पर आई है। और ज़ाहिर है कि इसकी टाइमिंग बहुत अहम है क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, वो परवाज़ भरना चाहते हैं और इस जो भी उनकी एक परवाज़ है उसके अंदर एक खलल आ चुका है ऑलरेडी। और वो उनका एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया या उसको यूँ समझिए कि एंटी जनरल बाजवा, एंटी जनरल फैज़ जो बयानिया था और एंटी जुडिशरी बयानिया, उस वक्त की जुडिशरी या साबिक़ चीफ जस्टिस साहिबान जो थे उनके ख़िलाफ़, उसके अंदर एक दरार आई है। और आपने देखा होगा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं और उनकी जमात पिछले कुछ दिनों से मुफाहमाना जो पॉलिसीज़ हैं वो इख्तियार किए हुए हैं और एक दफ़ा फिर जिसे कहना चाहिए यू टर्न ले चुकी है। और ये यू टर्न पहली बार जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ वाबस्ता किया गया है। तो अब नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने एक बड़े बोल्ड तरीके से अपना एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा कि हम एहतसाब करेंगे और बड़े जेन्युइन क्वेश्चंस थे जो कि नवाज शरीफ साहब ने उठाए थे अपनी तकरीर के अंदर कि क्यों ना एहतसाब किया जाए ऐसे लोगों का जिन्होंने मुल्क को यहाँ पर तक पहुँचाया, क्यों ना एहतसाब किया जाए जो कि सियासतदानों को जो है वो जेलों में डालते हैं, क्यों ना एहतसाब किया जाए जो कि मार्शल लॉ लगाते हैं, आमरीत करते हैं, क्यों इस तरह की बहुत उन्होंने एक तफसीली अपना जो नैरेटिव है। फिर उन्होंने जस्टिस खोसा, जस्टिस आसिफ, साकिब निसार साहब, इनके ख़िलाफ़ भी उन्होंने अपना एक नैरेटिव जो है वो बनाया। और दिलचस्प बात ये कि उनका ये जो नैरेटिव था वो काफ़ी हिट गया। हिट इसलिए गया कि उसको काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली, उनको मकबूलियत मिली और उनको एक सराहा गया एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव के तौर पे। क्योंकि ऑलरेडी अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर प्रो पीटीआई या एंटी पीएमएलएन या एंटी पीपल्स पार्टी जो है वो पॉलिटिक्स नहीं चल रही बल्कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स चल रही है। लाइक इट और नॉट, ये एक जो फिनोमेना है ये एक चल रहा है और इसके ऊपर जो है वो बात होती है। नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने ये जब दिया और उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त तरीके से जो है वो वाटर्स को टेस्ट किया, यानी कि पानी के अंदर पत्थर मारा और उनको पता चला कि गहराई कितनी है। तो पता चला कि गहराई तो नहीं थी और पता चला कि पत्थर तो बिल्कुल पलट के वापस आ गया है। और पलट के वापस यूँ आया कि जमात के अंदर जो है उनके बहुत इसके अंदर रिजेंटमेंट हुई, उनके ऊपर बहुत तकसीम हुई। जमात ने ख़ुद उनको कहा, उनके अपने भाई जो है उन्होंने जो इत्तलात हैं वो वहाँ पे गए और उन्होंने उनसे बात की कि ये जो नैरेटिव है ये पाकिस्तान में नहीं चल सकता। तो मियां नवाज शरीफ जो है उनको ज़ाहिर है कि अब जो उनके जो मुख्तलिफ़ लोग हैं जैसे जावेद लतीफ़ साहब हैं, जैसे कि उनके अपनी साहबजादी ने कल एक जो जलसा किया उसके अंदर उन्होंने कोई ऐसा नैरेटिव देने की कोशिश नहीं की, कोई ऐसा पैगाम देने की कोशिश नहीं की, कोई ऐसी बात देने की कोशिश नहीं की। और आपने देखा कि शाहदरा का जो जलसा था वो भी इतनी पजीराई हासिल ना कर सका। दूसरी जानिब जावेद लतीफ़ साहब फरमाने लगे कि मियाँ साहब जो हैं उनको पार्टी हम समझाते हैं कि ये काम ना करें। और ये असल में उनकी जो बात थी वो उनके अपने जो हल्के हैं उनकी तरफ से ये कही भी बात थी कि हमने कन्वे कर दिया, उन्होंने ग्राउंड प्रिपेयर कर दिया कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो एक मफाहमत के साथ जो है वो वापस आएंगे। तो अब इसके ऊपर जो अब दिलचस्प अकाउंट सामने आया है जो कि गो के पुराना है, जिसमें शायद मेतला ये फरमा रहे हैं कि उनकी फरवरी में जो उनका इंटरव्यू हुआ था, एक तवील इंटरव्यू था और उसने काफ़ी एक वाइब्रेंट इंटरव्यू था और काफ़ी उसके ऊपर जो है वो ख़बरें निकली थी। उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने ये पूछा था नवाज शरीफ से, जनरल बाजवा से, कि अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं और नवाज शरीफ जो हैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टेटमेंट के साथ आते हैं या नैरेटिव के साथ आते हैं तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि उनको, यानी जनरल बाजवा ने आगे से उनको रिस्पॉन्ड किया कि जैसे उन्होंने पहले जनरल मुशर्रफ के खिलाफ बयानिया बनाया था तो उनको नुकसान हुआ था, एक दफ़ा फिर उनको ये नुकसान होगा क्योंकि कोई भी फ़ौज और ख़ास करके पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ जो है वो नहीं सुन सकती और आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ जो है वो नैरेटिव कामयाब नहीं हो सकता। कोई भी आर्मी चीफ़ जो होगा अगर उसके ख़िलाफ़ कोई जाएगा, कोई सिविलियन या कोई सियासतदान, तो उसको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और ये बात उन्होंने दुरुस्त भी कही और उसमें सियासतदानों की कमज़ोरी ज़्यादा है। इसलिए
कि और ज़ाहिर है कि मुक़द्दस गाय तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर है ही, यानी आप उनका एहतसाब तो नहीं कर सकते हैं। और अगर एक आर्मी चीफ़ उनका एहतसाब करेगा तो जो कर रहा है उसका भी आइंदा जाके एहतसाब हो सकेगा। तो ये जो कुछ इदारे हैं इन्होंने ये अपने आप को ज़ाहिर बालातर समझते हैं। तो ये जो बातें पिछले दिनों चली थी कि जनरल फैज़ का इनका सबका एहतसाब होगा और ये होगा और वो होगा, ये बातें सिर्फ बातों की हद तक हैं। इसमें बिल्कुल ये ऐसा समझ लेना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता। तो जनरल बाजवा ने बिल्कुल सही बात कही कि ये ऐसा नहीं होगा। और कोई भी आर्मी चीफ जो है, अगर शायद मेतला साहब की बात दुरुस्त है तो जो उनके वो कहते हैं, क्लेम करते हैं कि उनसे बात की थी, तो फिर कोई भी जो है वो बयानिया कामयाब नहीं होगा, ना बयानिया कामयाब होगा ना वो शख्सियत कामयाब होगी, ये उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा अगर इस तरह का स्टेटमेंट आके यहाँ पे दिया जाएगा, और मसलन शायद मेतला साहब ने ये फरमाया कि मैंने उनसे ये कहा कि अगर उनको इजाज़त दी जाए और वो अपना ये बिल्डअप कर ले तो वो पॉपुलर हो सकते हैं। यानी एक पैमाना उन्होंने बता दिया, जैसे कि इमरान खान साहब पॉपुलर हुए थे। और इसमें बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि शायद वो उन्होंने कलमा हक़ जो था वो हुक्मरान में जाबिर का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करी, मगर हुक्मरान से इजाज़त से अदा किया, तो उनका जो नैरेटिव जो था वो मकबूल हो गया कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं और एंटी अमेरिकनिज़म उसमें ऐड कर लिया। ये यूँ ही है कि आप हांडी तैयार करें और हांडी के अंदर जो है वो आप मसाले अपनी मर्ज़ी के डालते चले जाएं, ताकि वो उसका जो यानी जितना आप उसके अंदर मसाला डालेंगे उतनी वो हांडी जो है वो लजीज़ होगी। तो इमरान खान साहब ने एग्जैक्टली ये किया और शायद उनको इस बात की इजाज़त भी दी गई ताकि वो पॉपुलर हो जाए। और इसके ऊपर एक मैंने इसके ऊपर व्लॉग्स भी किए, पूरी थ्योरी भी है। लेकिन बहरहाल वो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव बनाया उन्होंने, उसको कामयाब किया, उस पर यू टर्न्स लिए, लेकिन उसके बावजूद जब जनरल आसिम मुनीर आ गए तो उसके दोबारा वो उनके ख़िलाफ़ चले गए। और वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, वो इस्टेब्लिशमेंट में 2-3 लोगों के ख़िलाफ़ है। तो ये एक मशवरा जब ये उन्होंने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इसका भी नुकसान होगा। उसकी वजह ये कि अगर फ़ौज के अंदर एंटी नवाज़ नैरेटिव है तो वो एंटी नवाज़ नैरेटिव जो है वो और ज़्यादा सामने आएगा, और अगर प्रो इमरान नैरेटिव मौजूद है या प्रो इमरान सपोर्ट फ़ौज में है तो वो भी सामने आ जाएगी। ये शायद मेतला साहब ने रिपोर्ट किया। और अगर जनरल बाजवा ये बात कर रहे हैं तो ये बड़ी एक सेंसिटिव बात है, इसके ऊपर मैं इससे ज़्यादा तबसरा नहीं कर सकती कि अगर इस हद तक डिवाइड है और पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर है तो ये बड़ी एक अलार्मिंग बात है। लेकिन ये जो बात है कि उनका ये कहना है कि इसका नुकसान फिर आसिम मुनीर साहब को होगा, तो ये बिल्कुल इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है वो शायद ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती है कि उसके अंदर पहले ही इतनी तकसीम है और पहले ही वो 9 मई के बाद कोर्ट मार्शल्स हो रहे हैं, लोगों को कटहरे में लाया जा रहा है, उसके बावजूद उनका इंटरनल एहतसाब चल रहा है, उसके बावजूद जो पुराने इस्टेब्लिशमेंट की छाप है, उनके जो लोग हैं वो मौजूद हैं, और उसको साफ़ करने के लिए भी उनको एक एफर्ट करना पड़ रही है जो एक खुला सच है। अब इसके अंदर कोई राज वाली बात नहीं रही है। तो ऐसी सूरत में ज़ाहिर है कि उनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो इस नैरेटिव को लेके चलें। और शायद यही बात है जो कि हमने आपको कुछ दिन पहले भी बताई थी, बल्कि 2 हफ्ते पहले बताई थी अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि उसमें इस्टेब्लिशमेंट ने जब उन्होंने तकरीर की थी तो उनको ये पैगाम भिजवाया था, बल्कि उससे भी पहले, कि हमारे लिए मुश्किलात आप ना बढ़ाएं। तो ये पैगाम जो था दैट वाज वेल रिसीव्ड बाय मियां नवाज शरीफ, और उन्होंने इस पैगाम को महसूस किया, इसकी सेंसिटिविटी को भी महसूस किया, और एक बड़ा सहूलत के साथ उन्होंने अब ये कह दिया कि अब उनकी जमात ने कि अब प्रोग्राम के साथ आएंगे, मंशूर की बात करेंगे, आगे की बात करेंगे। तो क्या नवाज शरीफ साहब पीछे की कोई बात नहीं करेंगे कि उनके साथ क्या हुआ, इस मुल्क के साथ क्या हुआ, 2014 से लेके 2018 तक जो है वो पाकिस्तान के अंदर किस किस्म की फ़िज़ा बनाई गई, किस किस्म की चीज़ें की गई, क्या इसके ऊपर कोई बात नहीं होगी? अगर तो ये मुसालिहाना नवाज शरीफ साहब के पास चॉइसेस नहीं है, अगर उन्होंने ये मसालियत इख्तियार की तो ये मसालियत उनकी पार्टी के लिए नुकसानदेह होगी, उनके इंतखाबात के लिए नुकसानदेह होगी। और अगर उन्होंने ये मसालियत नहीं की तो बकौल सुहेल वड़ाइच की उनकी कबूलियत नहीं होगी। यानी मकबूलियत और कबूलियत जो है उसके बीच में एक अहम ये मामला है, और इसकी चॉइस जो है वो नवाज शरीफ साहब को बनानी है कि वो मकबूलियत इख्तियार करते हैं या कबूलियत इख्तियार करते हैं। अब तक की जो सूरत हाल है उसमें लगता है कि उन्होंने कबूलियत को इख्तियार किया है, मकबूलियत को इख्तियार नहीं किया। लेकिन ये कहना भी क़ाबिल वक्त है, 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब जब वतन वापस आएंगे तो फिर उनकी जो फाइनल स्पीच होगी, कहा जा रहा है, उनकी जमात ये कह रही है कि वो एक बहुत अहम मरहला होगा देखना कि नवाज शरीफ साहब जो है वो कौन सा नैरेटिव बना रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उनकी जमात से भी बहुत सी गलतियाँ हुई हैं। ये नैरेटिव वैरेटिव कुछ नहीं होता। अगर आप हक़ाइक़ बताएं, लोगों को सच बताएं, तो उसमें नैरेटिव नहीं होता बल्कि उसमें हक़ाइक़
मुतालिक होते हैं। तो आवाम को सच बताने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा इससे पहले कभी ना थी जितनी अब सच बताने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के साथ हुआ क्या है। पाकिस्तान की मईशत, सियासत और समाज के साथ पिछले 10 बरस के अंदर जो है वो क्या हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट ने कहाँ कहाँ मुदाखलत की है, किस किस तरह से सियासी जमातों को नुकसान पहुँचाया है और किस किस तरह से पाकिस्तान की सियासी जमातों ने कॉम्प्रोमाइज़ किए, ये सच बताने की ज़रूरत है। अगर नवाज शरीफ साहब ने ये सच बता दिया तो जाहिर है कि उनकी कामयाबी होगी, वरना फिर फ़ैसला आपका। तो गुफ्तगू आपने सुनी है, हम आपके साथ रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।